महाराष्ट्र में चुनावी वेगुल बच चुका है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया खत्म होने के बाद चुनाव आयोग ने अब महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र में एक ही चरण में वोटिंग होगी और मतों की गिनती 23 नवंबर को सामने आएगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एक बार फिर एनडीए और इंडिया गठबंधन यानी कि महायुति बनाम महाविकास अघाड़ी के बीच मुकाबला कड़ा देखने को मिल सकता है। लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी सत्तारूढ़ महायुति पर भारी पड़ी थी। एमवीए ने 31 सीटों पर जीत हासिल की थी तो 17 सीटें महायुति को मिली थी। ऐसे में महाराष्ट्र के चुनावी समर में सत्तारूढ़ महायुति और विपक्षी महाविकास अघाड़ी अपनी तैयारियों में लगे हैं। सीटों को लेकर सीएम फेज तक डिस्कशन हो रहा है। इन सब के बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि मनसे नेता किस गठबंधन का हिस्सा बनेंगे, इसको लेकर भी लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि हाल ही के वर्षों में जिस तरह से महाराष्ट्र की सियासत में विचारात्मक लड़ाइयों की लाइन धुंधली हो गई है, वैसे राज ठाकरे ने इस बार के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन किया था और राज्य में बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया था। हालांकि महायुति यानी कि बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी को कामयाबी नहीं मिली और विपक्षी महाविकास अघाड़ी शरद पवार, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस ने बढ़त हासिल की। इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि राज ठाकरे की पार्टी विधानसभा चुनाव में संभवतः महायुति का हिस्सा बने। इन सब चर्चाओं में विराम लगाते हुए राज ठाकरे ने 20 नवंबर को होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति का ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी मन से राज्य विधानसभा चुनाव बिना किसी गठबंधन के अपने बूते लड़ेगी। वो किसी भी अन्य पार्टी की तुलना में अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ठाकरे ने कहा है कि हम पूरे जोश के साथ चुनाव लड़ेंगे। चुनाव के बाद मन से सत्ता में होगी। मन से सभी राजनीतिक दलों की तुलना में सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि यदि मनसे के पिछले प्रदर्शन की चर्चा की जाए तो राज्य की 288 सदस्यीय विधानसभा के लिए 2014 और 2019 के चुनाव में मनसे ने एक सीट जीती थी। राज्य में मतगणना 23 नवंबर को होगी। बता दें कि महाराष्ट्र में चुनाव का ऐलान होते ही बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जीत का दावा किया, तो वहीं एमवीए नेताओं ने कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करे। संजय राउत ने कहा कि आयोग पर तंज कसा और कहा कि चुनाव हरियाणा जैसे नहीं होने चाहिए। हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस भी महाराष्ट्र को लेकर सतर्क है। उसे टीम 11 को मोर्चों पर लगाया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।